हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर पीटी पीएसटी स्टार्ट हो चुका है। एक वीक हो गया है और काफी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। अब हमारे जो ड्राइवर के साथी हैं उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो चुका होता है, जो पक्के ड्राइवर होते हैं। तो बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं कि सर स्पेशल ड्राइवर के लिए पढ़ाई है। तो ये बैच ये वीडियोस हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्राइवर के साथियों के लिए हैं। स्पेशल क्लासेस आपको चैनल पर भी मिलेंगी, प्लस आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स के ड्राइवर में जो बेसिक चीजें जो है वो क्या आएंगी। और आप हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको इसी जो पहला चैप्टर है बेसिक मैथ का, बेसिक मैथ शुरू कहाँ से होता है? मैथ शुरू होता है डिजिट यानी नंबरों से शुरू होता है। जो आपके मोबाइल पर जो जो डायल है उस पर जो डिजिट है यानी कि 0 से लेकर 9 तक, वहां से शुरू होता है मैथ। तो उसमें से 2 क्वेश्चन पिछली भर्ती का जो पेपर है वो पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन उसमें से आ गए थे, 3 आपके ड्राइवरी से रिलेटेड आ गए थे। तो वो जीके में। तो यहाँ हम मैथ में स्पेशल, ये अब आप ड्राइवर के कैंडिडेट हैं तो ही ये आप पाठ देखना, ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि बहुत बेसिक से बिल्कुल प्राइमरी लेवल से चलेंगे तो बड़ी कोफ्त होगी कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं। और आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, एसएसबी ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, तो पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन बिल्कुल जीरो से हमारे बहुत सारे साथी जो हमें मिले भी थे सेंटर पर, जब हम गए थे क्वालिफाई होने के बाद में भी मुलाकात हुई थी कि सर मुझे मैथ नहीं आती है, या मैं बहुत समय से पिकअप चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है। तो विशेष रूप से हमारे ड्राइवर के साथियों के लिए कि बेसिक मैथ देखिए हम शुरू करते हैं। अब कुछ बातें जो है हम यहाँ करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें ये जो ऊपर वाला जो है इसमें भी 3 आंसर कर देते हैं, जबकि वहां 3 नहीं होगा। ये उसका क्या है, उसका तरीका कि उसके लिए बोर्ड मास है। बोर्ड मास पर तो हम बाद में आएंगे। अभी हम यहाँ इसको, ये क्या होगा, पहले भाग होगा तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, 30 और 1 31 हो गया। लेकिन जब ये कोष्टक में बंद कर दिया, यानी ब्रैकेट में इसमें इसको बंद कर दिया, तो कोष्टक पहले होगा, यानी कि ये 30 और 15, ये क्या हो गया 45। और अब भाग दिया तो 15 का, तो ये बन गया 3। अब यदि ये ऊपर नीचे लिखा हो और आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा, 31/3 होगा। यही बेसिक बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, और प्रैक्टिस इनकी आपको करनी है। अब अंक कौन से हैं? अंक डिजिट क्या है? डिजिट वो है जो आपके मोबाइल मोबाइल आप लोग सभी रखते हैं मोबाइल, आपके मोबाइल का जो डायल है उस पर जो एक स्टार और हैश को छोड़ दें, तो जो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो अंक हैं, वो डिजिट हैं। उन डिजिट से हमारी संख्याएं बनती हैं। तो आपको पूछा कि डिजिट कौन से हैं, तो ये डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2। इनको अंक कहा है। अब आश्चर्य नहीं करना, पीडीएफ आप देख सकते हैं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन जो है इसी में से आपको दिखाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। और उसको भी आप जो जिस जिस कैंडिडेट का जो पीडीएफ है, वो पेपर जिसका है, उसने शायद वो गलत कर रखा है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब संख्याएं कौन सी हमारी बनती हैं, तो ये जो हमारे जो डिजिट हैं इनसे ही हमारी संख्याएं बनती हैं। अब 10 को यदि हमने लिया तो 10 को क्या कह सकते हैं हम? 10 को हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंक कौन से हुए? 2 अंक हुए वो 1 और 0। अब उसको भी इकाई, और ये है दहाई यानी कि यूनिट 10, ये इकाई है और ये दहाई है। इसमें भी ताज्जुब नहीं करना कि एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सारा पढ़ा दिया। उसके बाद एक कैंडिडेट को जब मैं लास्ट में पूछा कि किसी को कोई डाउट है, तो वो कहता है कि इकाई कहाँ से चेक करते हैं। उसका कसूर नहीं है, उसका इकाई कहाँ से चेक करते हैं उसको नहीं पता था। तो वही बात यहां पर है कि 10 क्या है। अब 10 के बाद में 2 अंकों वाली जो है वो कहां तक जाती है, वो 99 तक जाती है। तो आपको यदि ये पूछा जाए कि संख्या पद्धति में
प्रश्न है आपके लिए कि संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसका उत्तर तुरंत ही दे देते हैं कि 99 है, जबकि वो गलत है। 2 को निकाल दीजिए आप, पीछे बचा कितना 99, 99 में से ये 9 निकाल दीजिए तो पीछे बचा कितना, 2 अंकों वाली कितनी है संख्या पद्धति में, 90 है। और ऐसे ही यदि आपको पूछा कि संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कितनी है तो 999 जो है। अब 100 क्या है, 99 क्या हो गया, 99 हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 100 है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 999 ये आपके एसएसबी ड्राइवर 2017 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। और उसमें आप पीडीएफ देख सकते हैं, हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आपको 2017 का वीडियो बना हुआ भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे उसको देख लेना। अब 999 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 1000 आएगी। 999 के बाद आएगी 1000। तो ये 1000 को आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इनको कहते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसी को आगे बढ़ा देवे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग है, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 32 से पूर्णतः विभाजित होती है। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये संख्याएं आपको समझ आ गई होगी। अब 4 अंकों की यदि सबसे बड़ी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 4 बार 9 हम लिख देंगे तो वो क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें आपको ये जो सीरीज है हमारी एसएसबी ड्राइवर, विशेष रूप से जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनके लिए, कि उन जिनको मैथ नहीं आती या वीक है मैथ में, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके देखिए, नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप मैसेज हमें कर देना, बिल्कुल समझा देंगे। अब आगे हम चलते हैं कि हमें संख्याएं पढ़ने से पहले एक बात और जो है वो पक्षांतरण, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि पक्षांतरण है क्या। तो पक्षांतरण है कि ये गणित में क्या है कि अज्ञात जो है उसको x माना है। यहां पर आपको कहा कि 2 + x = 10 है, तो ये x को तो एक तरफ रख लो और ये बराबर जो है इसके दूसरी तरफ संख्याओं को ले जाओ, यही पक्षांतरण। और हिंदी में ही देखिए पढ़ा पाएंगे। अब इंग्लिश जो है कोशिश कर रहे हैं कि सबटाइटल्स जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके लिए समय लगेगा हमें। अब ये x क्या हुआ, यहां पर क्या था, ये प्लस था, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएंगे यानी माइनस हो जाएगा। बात तो तीसरी क्लास की है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी जो अपनी ड्राइवरी के तो मास्टर हैं कि वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, सेव लेके जाते हैं, कन्याकुमारी से दूसरा सामान लेके आते हैं, पारादीप से जो है वो प्लास्टिक दाना लेकर आते हैं, लेकिन उनको इसमें परेशानी हो जाती है। ये सब सिखा देंगे। तो ये x क्या होगा, x हमने यही रख लिया और वहां 10 जो है वो प्लस का है, ये माइनस का हो गया, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। यही पक्षांतरण है। यहाँ 2x = क्या है, 10 है, तो ये x क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 5 हो गया। 2 5 10 हो गया। अब ऐसे ही यदि मैं आपको पूछ लूं कि 45 भाग 90 बराबर कितना, तो आप तपाक से उत्तर दे देंगे कि 2। 2 गलत है। क्यों है गलत, कि भाग कहां जाता है, भाग इधर जाता है। ये अब दिशाएं भी पढ़ाएंगे आपको, तो भाग किधर भागता है, भाग जो है वो पश्चिम की तरफ भागता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा 45/90, यानी कि बराबर 1/2 होगा वो। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट जो है अंत तक बना रहता है। बहुत बड़ी नामी कोचिंग में कोचिंग किया, लेकिन ये डाउट क्लियर नहीं हुआ।
और जहां एक साथ सबको बिठाया जाता है वहां परेशानी होती है। तो ये क्लास जो है हम रोज करेंगे, और हमारे जो एसएसबी ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको यहाँ भी आपको मैटर मिलेगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है आपके लिए, प्लस ऐप पर भी आपको मैटर मिलेगा। तो मैथ आपको नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जीके जो है वो तो देखिए सबके लिए सेम है, हिंदी भी सेम है, उसकी हमारी अलग से क्लास होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब एक होता है अंक का जातीय मान या शुद्ध मान या फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, देखिए यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है, तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। स्थान का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा या यूनिट, 10, 1000, जो इस तरीके से यूनिट, 10, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब हम चलते हैं। तो यहां पर एक का जातीय मान क्या है? एक का जातीय मान एक ही है, 9 का जातीय मान 9 ही है, 2 का जातीय मान 2 ही है। ये याद रखना है। किसी अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू, फेस यानी उसका फेस कैसा है, तो उसका एक का फेस एक जैसा ही है, यानी मेरा फेस मेरे जैसा ही है, तो वो फेस वैल्यू क्या हो गया? उसका अपना मान, कि वो किसी भी स्थान पर है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट हम चलते हैं तो वो होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, किस प्लेस पर है, यानी किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका स्थानीय मान होता है। जैसे 265 मैंने लिखा, तो यहां 265 जो है उसमें 5 किस पर है? 5 तो इकाई अंक पर है, तो 5 गुना 1, ये क्या हो गया? 5 चिकन 5 ही हो। लेकिन 6 किस पर है? 6 दहाई पर है, तो 6 क्या हो गया? 60 हो गया। और 2 किस पर है? 2 सैकड़ा पर है, यानी कि वो हो गया 200। तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 200 प्लस 60 प्लस 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये है हमारा स्थानीय मान, यानी किस स्थान पर, यानी जो पीछे वाली जो हमारी संख्या थी उसमें यदि हम उसमें हम देखते हैं कि इसमें स्थानीय मान यदि हमें देखना है कि 7 का स्थानीय मान कितना है, तो 7 कितने पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको 1000 से गुना कर दो, यानी कि 7 किस स्थान पर है? 7 1000वें स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 1000 हो गया। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसा आता है कि ये संख्या दे दी आपको, कि मैं आपको आगे लिख देता हूं। क्वेश्चन कैसा आता है आपको, ये संख्या लिख दी आपको, और इसमें आपको कहा जाता है कि संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है? अब 7 का कुछ लोग यहां पे क्या करते हैं, ए में आपके लिए लिखा रहता है, ट्रैप किया हुआ होता है, आपको ए में 0 रहता है, तो स्थानीय मान जातीय मान नहीं समझ आता और 0 कर देते हैं। अब यहां पे देखा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, कि 7 किस स्थान पर आता है? 7 तो 700 यानी सैकड़ा पर है, तो 700, 700 में से तो स्थानीय मान तो क्या हो गया? 7 हो गया। और जातीय मान क्या है? जातीय मान उसका 7 ही है, तो 700 में से 7 घटाओगे तो वो क्या हो जाएगा? 693 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। चैनल के साथ बने रहिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको पिछली भर्ती का एसएसबी का पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और चैनल पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। एसएसबी ड्राइवर जिनको मैथ नहीं आता है उनको मेरा वादा है, मैथ और रीजनिंग दोनों सिखा देंगे, और बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे। ऐसा सिखा देंगे कि जैसे आपने ड्राइवरी सीखी थी वैसे ही आपको मैथ रीजनिंग सिखा देंगे। जय हिंद।